आपने मैंने बुलाया चाचा जी? मीरा, वो गीत भाभी, हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि आपके और वीर जी के बीच कुछ नहीं। भरोसा करते हैं आप पर। और दूसरी गल ये कि आप कितना अकेला महसूस करती होंगी। भाभी, किसी के साथ होने से जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में बहुत मदद मिलती है, और एक हमसफर का साथ होना वाकई बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, एक नए सिरे से फिर से शुरू करें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक और मौका दें, फिर से शादी करके। सर, ये बिल्कुल ना समझना कि तू हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ है। मुझे तो बस ये लगता है कि तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी तो तेरे और दीपू की जिंदगी में नई खुशियां आ जाएंगी। भाभी, आखिरी फैसला आपका ही होगा। हमें से कोई भी आप पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन हम सबको यही सही लगा, इसलिए आपसे कहा एक बार। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? सोचने में इतना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? कह देना सीधा सीधा हाँ। इसमें इतना मुश्किल क्या है? और वैसे भी यहाँ ना तू हमारे भरोसे बैठी है। जब तेरा अपना घर बच सकता है, अपनी गृहस्थी हो सकती है, जाके संभाल ना अपना घर। जब तू किसी और की पत्नी बन सकती है, तुझे शौक है पूरी जिंदगी विधवा बन के रहने का? कि तूने सोच ही लिया कि पूरी जिंदगी बस मंत्री जी, मुंह से निकला लफ्ज ना वापस नहीं आता है। जो भी बोलना सोच के बोलो, और ऐसे मामलों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। देखो जी, मुझे तो इतना पता है। चुप। जो गीत उतर जाएगी बस वही होगा ना पुत्र। बस तू अपना फैसला सुना। मुझे किसी और के फैसले की पड़ी नहीं है बलवंत जी। मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरी कुड़ी का घर तभी बसेगा जब इसकी शादी कहीं और होगी, और जब गुंजन चाहती है इसका ब्याह हो तो होके रहेगा। अभी गीत बेड़ा गर्क, मेरे मना करने पे भी आप मानी नहीं ना। दुखा दिया बेचारी बच्ची का दिल। अब जाके मुझे ही मामला संभालना पड़ेगा। पापा जी, मैं जाकर गीत भाभी से बात करती हूँ। हो सकता है कि वो अपने दिल की बात मुझसे बेहतर तरीके से कह पाए। जब मैंने अपने पति को खोया तो एक तरह से मर गई थी। बस अपने बेटे के लिए ये जिंदगी जिए जा रही। वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये इंसान जिससे मेरी शादी करने जा रहे वो मेरे दीपू के लिए ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी अजनबी के हाथों अपने बेटे की जिंदगी कैसे सौंप दूं भगवान। मैं अपने पति की यादों को नहीं भुला सकती। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। मैं सच में उसके साथ अकेले बहुत खुश हूँ। मेरे कोई नए मोड़ से अपनी जिंदगी नहीं शुरू करनी है। मेरी और परीक्षा ना लो भगवान, और परीक्षा ना लो।
रोइए। भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ होगी, लेकिन ऐसे रोने से तो नहीं चलेगा ना। मेरी तरफ देखिए भाभी, जानती है जब एक तितली के पंख आ रहे होते हैं तो उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन फिर जब उसके पंख आ जाते हैं ना तो उन पंखों के रंग को देखकर उसे बहुत खुशी महसूस होती है कि वो जो तकलीफ, वो जो दर्द था वो बेवजह नहीं था। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती हैं तो इस दर्द से तो गुजरना ही होगा ना, ये भी तो जरूरी है। अगर आपको ये सब कुछ बहुत बहुत अचानक से लग रहा हो तो यकीन मानिए, हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अभी ब्याह वास्ते तैयार नहीं हैं तो हम में से कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा। आपको जितना वक्त चाहिए आप लीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। मीरा, क्या कह रही है? तेने यहाँ भेजा था गीत भाभी को शादी के लिए मनाने के लिए, उन्हें मना करवाने के लिए नहीं। और हम सब जानते हैं जो फैसला हमने लिया है वो दीपू और गीत भाभी के लिए बिल्कुल सही है, उनकी भलाई के लिए है। तो नहीं वीरा, एक मिनट वीरा, मैं मानता हूँ कि मेरी बातें तेनू बहुत खुदगर्ज लग रही होंगी, पर अगर गीत भाभी शादी करती है तो वो उनके लिए और गुंजन के लिए, दोनों के लिए सही है, दोनों की जिंदगी सुलझ जाएगी। बलदेव, मैं समझ सकती हूँ कि तो गुंजन भाभी के वास्ते बहुत परेशान है, लेकिन क्या सिर्फ उनके लिए गीत भाभी की बलि चढ़ाना जरूरी है? देख बलदेव, अगर कल को मैं मर जाती हूँ तो क्या मेरी बात तेरे लिए आगे बढ़ के ऐसे किसी और से ब्याह कर लेना बहुत आसान होगा? वीरा, सुखदेव पाजी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। क्या दीपू को बाप की जरूरत नहीं है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गीत भाभी पर दबाव डालें, उन्हें मजबूर करें। अगर वो ब्याह वास्ते तैयार नहीं है तो हमें रुकना चाहिए ना बलदेव। बलदेव, तू सिर्फ एक भाई की तरह सोच रहा है, गीत भाभी के बारे में नहीं सोच रहा है। देख, पापा जी ने भी यही कहा था, गुंजन भाभी को ना सिर्फ वीर जी से बात करने की जरूरत है, ऐसे गीत भाभी का ब्याह कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब है भी तो नहीं है ना वीरा कि अगर गीत भाभी ब्याह कर लेती है तो उससे उनका नुकसान हो रहा है? नहीं ना। तेनू तो उन्हें समझाना चाहिए कि ब्याह करने से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है, और तू ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही है। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैंने समझ नहीं आता, तूने आधी अधूरी बात सुनी और बस कह दिया और जो मन में आया। तेनू पता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ? नहीं वीरा, एक मिनट। वहां घर में तू और पापा जी बड़े झंडे हिला रहे थे कि विधवा औरत को दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर आके तूने अपना रंग ही बदल लिया। हाँ, तेनू बस मुझसे उल्टे रास्ते पे चलना है ना? बलदेव, बात तेरी हो ही नहीं रही है, बात गीत भाभी की है, उनकी जिंदगी की। और अगर तेनू याद हो, पापा जी ने ये भी कहा था कि हम गीत भाभी को मजबूर नहीं करेंगे, उन पर दबाव नहीं डालेंगे। अगर वो भी ब्याह नहीं करना चाहती हैं तो फिर ठीक है ना। अगर उन्हें वक्त चाहिए, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, जो भी है, हमें इंतजार करना होगा। और गुंजन की खुशी, उसका क्या? फिर तो तू समझा ना उनको कि उनकी खुशी वीर जी से जाके बात करने में, सुलह करने में, आपस में सब कुछ ठीक रखने में। गीत भाभी का ब्याह करवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की वहाँ हालत खराब होके रखी है वीरा, और तू चाहती है मैं उसे जाके वहाँ भाषण दूं? ये ठीक रहेगा? और किसी का जबरदस्ती ब्याह करवाना वो ठीक होगा? मुझे किसी और के फैसले की पड़ी है बलवंत जी। मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरी कुड़ी का घर तभी बसेगा जब इसकी शादी कहीं और हो, और जब गुंजन चाहती है इसका ब्याह हो तो होके रहेगा। बंसुरी चाची बिल्कुल सही कह रही है, सारी परेशानियां मेरी वजह से हैं। रणवीर जी ने मेरे लिए, दीपू के लिए इतना किया है, मुझे उनके घर में और मुसीबतें नहीं बढ़ानी चाहिए। बस करो आप दोनों, मैंने सोच लिया है, मैं ये ब्याह करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं किरण। ले, भाभी तो राजी है ब्याह के लिए, हम दोनों बेकार में बहस कर रहे हैं। तेनू बस बहाना चाहिए ना मुझसे लड़ने के लिए, हैं? तू भी ना। गीत भाभी,
आप ना बस ब्याह करके जाने से पहले इसे थोड़ी अकल देके जाना। भाभी, आपने ये जो फैसला लिया है वो अपने मन से लिया है, फिर किसी मजबूरी में? नहीं वीरा, मैंने सोच लिया है। तू बिल्कुल सही कह रही थी, अगर पंख चाहिए तो दर्द तो सहन करना पड़ेगा ना। वीरा, मैंने गलत मत समझना, मैं एक बार रणवीर जी से बात करना चाहती हूँ। अगर तेनू मुझ पर भरोसा नहीं है तो तेरे सामने बात करूंगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ वीरा, उनकी समझ, उनके फैसले पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। बस एक बार बात करनी है उनसे। जरूर भाभी, मैं वीर जी से कह दूंगी कि वो आपसे आकर मिल लें। चलती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं गीत के लिए लड़का ढूंढूं? हाँ, मैंने अपने सब दोस्त से कहा है। दोस्त? आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं? अरे बैठिए ना। ऐसे बड़ी फकर की गले में लहकी तुसी ये समझते हो मेरे बारे में, लेकिन एक गल दसो, गीत से शादी करेगा कौन पाजी? गीत तो विधवा है, उसकी 6 साल की बच्ची है। कोई भी नौकरी करने वाला इंसान कुंवारी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढेगा, लेकिन गीत तो मैट्रिक पास भी नहीं है जी। मैंने पता है दिलावर, पर हम मेरी बहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। आज पहली बार गुंजन ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। हाईवे वाला पेट्रोल पंप है, उसे दे दूंगा। पानी पियो जी। लेकिन पेट्रोल पंप के लिए कोई भी भला इंसान शादी नहीं करेगा गीत से। तेरी ये बात भी सही है दिलावर, पर अगर कोई ऐसा चंगा लड़का मिल जाए जो ये सब लेने से मना करे और गीत भाभी को भी अपना ले, तो हम खुशी खुशी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। दिलावर, हम बस चाहते हैं कि गीत भाभी ब्याह के बाद खुश रहे और कुछ नहीं। क्या सोच रहे दिलावर? मैं तो यही सोच रहा है कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस काबिल समझा। लेकिन अब चिंता ना करो, गीत के लिए मैं अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो। इस बात को लेकर मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैंने तुझसे यही उम्मीद थी दिलावर। शुक्रिया। मैं चलता हूँ। रुक, मैं देखती हूँ। हाँ वीरा। वो दरअसल आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। कैसे जरूरी बात बीजी?
गुंजन पुत्र, तेरी सारी मुसीबतें ना दूर होने वाली हैं। गीत ने ब्याह के लिए हाँ कर दी है। तुम सबने उसे हाँ कहने के लिए मजबूर तो नहीं किया ना? देख फिर अगर वो मेरा दामन बचाने के लिए ये सारी कुर्बानी दे रही है ना, तो ये नाइंसाफी होगी। नहीं वीर जी, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसी नाइंसाफी हो। यकीन मानिए, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने अपने मन से हाँ कहा है। रब तक लख शुक्र है बीजी, इससे पहले कि ये हाँ नाम में बदल जाए, अब छेती से कोई भी मुंडा ढूंढकर उसका ब्याह करा दो। बीजी, जब तक ये किसी और की बीवी नहीं बन जाती ना, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलना है। तो इसकी चिंता ना कर, रिश्ता ना ढूंढ भी लिया बलदेव ने। वो दिलावर ने किसी का नाम बताया था, वो देखने आ रहे हैं गीत को। क्या कल ही? ये तो बहुत जल्दी नहीं है? नहीं वीर जी, ये तो बस इत्तेफाक की बात है कि हमें पता चला कि कोई रिश्ता है। लेकिन यकीन मानिए, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। और वीर जी, वो कल आपको घर आना होगा। गीत भाभी आपसे कुछ कल करना चाहती है। तू भी आना कल मजे देखने के लिए। क्यों नहीं आऊंगी बीजी, जरूर आऊंगी। ठीक है, कल आऊंगा मैं। पता नहीं क्या कहना चाहती होगी गीत। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हैं? 1 घंटे में सारा सामान घर पे चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। नहीं, रुक 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 रुक, अब बोल। तो ठीक है ना भाई। बलदेव, फोन छाड़। रुक रुक 1 मिनट। तो ये मीठा छिपा ठीक है, लेकिन मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता शाश्ता भी है कि नहीं? फिक्र मत करो, वो वीरा संभाल रही है। मैं बात कर लूँ। अब बोल। हाँ? चलो, गीत का ब्याह होगा और मेरे सर से बला टलेगी। ओ बलवंत जी। ओ बंसरी जी, तो जाके देखो ऊपर जाई जी तैयार हुई हैं कि नहीं। गीत की सास हैं, उनका रहना तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब मुंडे वाले हैं। जाओ, मैं तब तक डिब्बे गिन रहा हूँ। क्यों है परजाई जी, उदास लग रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। किस वास्ते? गीत का ब्याह हो रहा है इस वास्ते? और नहीं तो क्या, कम से कम इसका एक गाना बजाना तो बंद होगा। वीरा के साथ रह के ना सच्ची बड़ी मनमौजी हो गई है कुड़ी। अब जाएगी इस घर से और आपके साथ बदतमीजी भी नहीं कर पाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो परजाई जी? बड़ा सज धज के तैयार हुई है। तो गीत का ब्याह हो रहा है इसलिए? तेनू भी पता है बंसरी, और मैनू भी, कि उस रात इस घर में रणविजय और गीत के बीच में क्या हुआ था। बलवंत और बलदेव तो भूले हैं, पर तेनू की होया है? तो उस औरत के लिए खुशियां जुटा रही है जिस औरत ने तेरी कुड़ी की खुशियां लूटने की कोशिश की। वाह बंसरी, अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं गीत का चेहरा भी नहीं देखती। और तू उसका ब्याह करवाना चाहती है धूमधाम से। धन्य है तू बंसरी, धन्य है। जयकारा हो तेरा। गुंजन भाभी, वो मैं 1 मिनट के लिए वीर जी को ले जाऊं, कुछ बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं। सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल। क्या क्या हो रहा है इस घर, और इस सब की वजह ना दोनों भाई बहन ही है। क्या कह रहे हो बीजी, समझी नहीं मैं। इन दोनों की वजह से ना उस गूंगी गीत के मुंह में गज लंबी जुबान आ गई है। इतनी हिम्मत होगी इसकी, उसने तेरे ब्याह पे नजर डाल दी। छोड़ो ना बीजी, अब सब ठीक हो जाना है। गीत का ब्याह हो जाएगा, फिर हिम्मत उसकी कि वो रणवीर की तरफ देखे। गलती सिर्फ गीत की नहीं है गुंजन, ताली ना 2 हाथ से बजती है। शायद रणवीर ने भी दी होगी, और वो वीरा। बस मुंह मत खुला मेरा। क्या क्या वीरा ने बीजी? गीत को रणवीर से किसने मिलाया? और किसने कहा कि रणवीर को गीत के साथ गाना गाना चाहिए? इन दोनों को नजदीक लाने में ना सबसे बड़ा हाथ वीरा का ही। अभी देखना, गीत से मिलवाने गई होगी, उसके आंसू पुछवाने। सच्ची इस वीरा की हरकतें देख के ना मेरा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। नहीं बीजी, वीरा ऐसा नहीं करेगी। अच्छा चल, तो खुद सोच, अभी भी वो गीत के साथ कितनी भली बनी है ना, और तुझे शक्की कह रही। अगर इतनी महान है ना वो, तो एक बार खुद को तेरी जगह पे लाके तो देखे।
अगर बलदेव की जिंदगी में कोई आई होती ना, बाल नोच लेती वीरा उसके। और तुझे उपदेश दे रही है। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो बीजी? अभी भी देर नहीं है पुत्र, सोचना। गीत की विदाई का दिन मैं उसके लिए यादगार बना दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।